सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हमें अपना सच्चा इतिहास नहीं मालूम, हमें हमारा वास्तविक इतिहास नहीं मालूम, हमें हमारा स्वरूप नहीं मालूम कि हम थे क्या, कैसे बने, क्या बन गए और अब वापस से हमें वही फिर से कैसे बनना है। आज से करीब 500 साल पहले इस देश में कालीकट के तट पर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था वास्को डिगामा। नाम सुना है आप सबने? हम लोगों को अंग्रेजी इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा एक बहादुर नाविक था जिसने भारत की खोज की। अरे हरामजादों, वास्को डिगामा के बाप दादा भी जब जिंदा नहीं थे, भारत तब से है, तुम क्या भारत की खोज करोगे? लेकिन ये आपको पढ़ाया ही क्यों गया? क्योंकि यहीं से भारत की दुर्दशा की शुरुआत हुई। आप जानते हैं भारत में हजारों साल से जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी थी, पानी के जहाज बनते थे भारत में, और वो जहाज इतनी बेस्ट क्वालिटी के होते थे कि जब भारत के जहाज आधी जिंदगी पूरी कर लेते थे तो दूसरे देश व्यापार करने के लिए सेकेंड हैंड जहाज भारत से खरीदते थे और उतना ही दिन मरम्मत करा के फिर चला लेते थे जितना भारत की जहाजें चला करती थी। और ये दस्तावेज बताते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए सुंदरलाल जी, उन्होंने अंग्रेजी दस्तावेजों से निकालकर एक पुस्तक लिखी, भारत में अंग्रेजी राज, जिसमें उन्होंने बड़ा बाकायदा बताया कि किस तरह से आज से 500-600 साल मात्र पहले जब दुनिया के इस यूरोप और एशिया के समुद्र के भीतर व्यापार करने के लिए मिस्र के पास 3 जहाज थे, उसके बाद कंबोडिया के पास 1 जहाज था, ब्रिटेन के पास 14 जहाज थे, अमेरिका के पास 7 जहाज था, पुर्तगाल के पास 3 जहाज था, फ्रांसीसियों और डचों के पास इसी तरह 3 और 4 जहाज था। और भारत के लिए उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल भारत के जहाजों की अगर तुलना करें तो ये जितने जहाज दुनिया के अलग अलग देशों को मिलाकर हैं उतने भारत के केवल बंगाल के क्षेत्र में जितने व्यापारी रहते हैं उतने व्यापारियों के पास उतना जहाज है। उसके बाद उस भारत में स्टील बनाई जाती थी, लोहे को गला करके, लोहे के साथ इस्पात और अब्रक वगैरह मिला के, उसमें सारा कुछ प्रीमिक्स वगैरह मिला करके कैसे लोहे को एक हाई डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये व्यवस्था हमारे घरों घरों में थी। आपको याद होगा पहले चमड़े की एक भट्टी चलाई जाती थी खींचकर, जिसमें आग जलती थी। वो चमड़े की भट्टी पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से भारत के लोग बनाते थे कि उस मात्र चमड़ी में 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान तैयार हो जाता था और लोहा उसमें गलता था, और जब गल के लोहे को स्टील बनाया जाता था। और ऐसे बताए जाते हैं रिपोर्ट कि केवल मध्य प्रदेश के सरगुजा इलाके में अगर आप चले जाएं, मध्य प्रदेश के भोपाल आसपास के इलाके में चले जाएं तो 10,000 से ज्यादा छोटी छोटी कंपनियां घरों में लोगों ने बना रखे थे स्टील बनाने के। आज हम लोग साबुन लगाने के लिए, शरीर पे नहाने के लिए लक्स लेते हैं, लाइफ बॉय लेते हैं, पियर्स लेते हैं, डव लेते हैं। ये सारी कंपनियां विदेशी कंपनियों के बनाए गए प्रोडक्ट हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि साबुन बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत सरल टेक्नोलॉजी है। आपको यही सिखाया जाए तो 10 मिनट में आप खुद यही साबुन बना के तैयार कर देंगे, इतना सरल होता है साबुन बनाना। और भारत के घर घर में ये साबुन बनाया जाता था। वो साबुन भी आज कहीं नहीं बनता। अगर किसी से कह दिया जाए जी साबुन बनाने आता है तो वो कहेगा कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं साबुन कहां से बना पाऊंगा। इसी तरह कागज बनता था हमारे देश में आज से हजारों साल पहले, और सबसे बेस्ट क्वालिटी मलमल का और छीटे की जो कपड़े बनते हैं, जो रेशम के कपड़े बनते हैं, वो भी भारत में बनाए जाते थे आज से हजारों साल पहले। और किस क्वालिटी के? इतनी बेहतरीन क्वालिटी के कि अगर आप एक थान पूरे कपड़े को एक अंगूठी के भीतर से खींच के निकालना चाहें तो पूरी थान आप उस अंगूठी से खींच के बाहर निकाल सकते हैं। इतनी बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा बनता है। ब्रुक एडम नाम का एक अंग्रेज इतिहासकार है जो लिखता है भारत के बारे में, कोई भारतीय नहीं है, अंग्रेज इतिहासकार है जो लिखता है कि जिस वक्त भारत में
इतने बेहतरीन छींटे मलमल और रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। उस समय यूरोप और एशिया के ऐसे कितने देश हैं जो नंगे धड़ंगे रहते हैं, जिनके ऊपर कपड़े पहनना भी नहीं आता, जिनको मालूम भी नहीं है कि कपड़े जैसी कोई चीज भी होती है। उस वक्त भारत इतनी बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा बना रहा था।